देखिए, हिंदू धर्म के द्रोहियों की बात पर हमें जो है गौर नहीं करना चाहिए। राम भक्तों को जो है खर दूषण की वाणी पर विश्वास करने की आवश्यकता क्या है। तो जो आदमी कुंभ को भी कलंकित करने के कुत्सित कुकर्म करता रहा हो, आजम खां जैसे बकरी चोर को जिसने जो है कुंभ का आयोजन का प्रमुख बना दिया रहा हो, उसका जो पाप बोध है वो प्रकट हो रहा है। और अब तक जो है लगभग 11 करोड़ लोग जो हैं वो कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इस कुंभ में स्नान करने के लिए पूरे विश्व के कोने कोने से आएंगे। और इस कुंभ में जो है विश्व की संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की जो संख्या है उसके 90% देशों की जो कुल आबादी नहीं है, अधिक लोग तो कुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं। भारत की सनातन धर्म की परंपरा का भव्य और दिव्य रूप महाकुंभ नगर से पूरी दुनिया देख रही है। भक्तों का महाकुंभ में आना जाना लगा हुआ है। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में तमाम लोगों के आने जाने का क्रम जारी है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी यहाँ पहुँचे। इस दौरान भारत एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण को खरदूषण बताया और क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे में तमाम लोग संगम में आस्था के डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए प्रेम शुक्ला जी हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, आप भी संगम में डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं। जी, सौभाग्य है कि 144 वर्ष बाद आने वाले इस कुंभ में पवित्र तीर्थराज प्रयाग में संगम, जहां माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का संगम होता है, उस स्थल पर जो है डुबकी लगाने का सुअवसर मिला। व्यवस्थाएं कैसे लगी आपको यहाँ की? व्यवस्थाएं उत्तम हैं और इसी के कारण जो है रिकॉर्ड संख्या में कुंभ में स्नानार्थी और भक्त आ रहे हैं। 2001 के कुंभ में 7 करोड़ लोग आए थे, 2013 के कुंभ में 13 करोड़ लोग आए थे, यानी 1 और 13 में दोगुनी संख्या भी नहीं हुई थी। और अब तक जो है लगभग 11 करोड़ लोग जो हैं वो कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इस कुंभ में स्नान करने के लिए पूरे विश्व के कोने कोने से आएंगे। सरकार ने 40 से 45 करोड़ लोगों को स्नान कराने का एक लक्ष्य भी रखा है, अनुमान भी लगाया। क्या लगता है आपको, ये पूरा हो पाएगा? निश्चित ये लक्ष्य पूरा होगा। जिस तरह से लोग लगातार आते जा रहे, क्योंकि हर वर्ष जो है मौनी अमावस्या पर ही करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। 2001 के कुंभ में भी 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, 2013 के कुंभ में भी बड़ी संख्या थी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सारे रिकॉर्ड मौनी अमावस्या पर जो है ब्रेक होंगे। और इस कुंभ में जो है विश्व की संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की जो संख्या है उसके 90% देशों की जो कुल आबादी नहीं है, अधिक लोग तो कुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं। 2 नेताओं के बयान आए, एक अखिलेश यादव जिन्होंने कहा कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो फर्जी दिए जा रहे हैं, आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और दूसरे चंद्रशेखर रावण जिन्होंने कहा कि जो पाप करता है वही अपने पाप धुलने महाकुंभ जाता है, स्नान करने जाता है। देखिए, हिंदू धर्म के द्रोहियों की बात पर हमें जो है गौर नहीं करना चाहिए। राम भक्तों को जो है खर दूषण की वाणी पर विश्वास करने की आवश्यकता क्या है। अब श्रीमान अखिलेश यादव जो हैं, जिन्होंने जब से कुंभ स्नान प्रारंभ हुआ तब से सबसे खराब कुंभ 1952 का था, नेहरू जी के युग में, जब यहाँ भगदड़ मची थी और बहुत सारे लोगों को जो है मौत के आगोश में समाना पड़ा था। दूसरा सबसे बुरा कुंभ 2013 में हुआ था। तो जो आदमी कुंभ को भी कलंकित करने के कुत्सित कुकर्म करता रहा हो, आजम खां जैसे बकरी चोर को जिसने जो है कुंभ का आयोजन का प्रमुख बना दिया रहा हो, उसका जो पाप बोध है वो प्रकट हो रहा है। क्या लगता है सर, कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप श्रद्धालुओं को? महामानवता का जो मानवता का यह महोत्सव है और इस मानवता के महोत्सव में सनातन की हुंकार जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है, जो समग्र मानवता को नहीं बल्कि प्राणी मात्र में जो है सद्भावना का संदेश देती है, विश्व के कल्याण की कामना करती है, विश्व बंधुत्व का जो है जिसकी संकल्पना है, उसका यह महामानव का महोत्सव जो है वह पृथ्वी के जिस तल पर हो रहा है। जब आप सौर मंडल से भी यह दृश्य दिखेगा तो लगेगा कि पृथ्वी कैसे सत्य, अहिंसा और धर्म का
किस तरह से संस्थापना हो रही है और भगवा ध्वज जो है वो सौर मंडल में भी प्रकाशमान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी थे, जिन्होंने कहा कि ये महाकुंभ अद्वितीय है और इस महाकुंभ का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहा है, जो अब तक कभी नहीं हुआ था। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ।